गाइस, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट विद भरत पे एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे कल के दोनों मैचेस की रिव्यू की और आज के मैच में क्या हो सकता है उसकी। तो कल के मैच से शुरुआत करते हैं। पहला मैच डीसी और एसआरएच के बीच। एसआरएच सोच के निकला है कि उन्हें बस रन स्कोर करने हैं, जाके मारना है, किसी को भी थोड़ा रुकना नहीं है। जब आपके पावर प्ले में 4 विकेट्स गिर गए तो किसी को थोड़ा सा इनिंग्स लेके चलना चाहिए। भले ही वो लोग कितना भी विकेट्स खो जा रहे हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं 170 के आसपास पहुंच रहे। लेकिन अगर वो लोग थोड़ा संभल के खेले तो 200 के पार तभी भी पहुंच सकते जब उनके 4 विकेट गिर गए हो। लेकिन ये सब चीजों से उनको सीखना पड़ेगा। अनिकेत वर्मा और जैन अंसारी, इन दोनों ने बहुत ही अच्छे से मैच को लेके गए। जैन अंसारी ने 3 विकेट लिए और अनिकेत वर्मा ने 74 रन बनाए, जो कहीं ना कहीं एसआरएच को मैच में रखा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि डीसी मैच जीत जाएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्टेबल बॉलिंग है उनकी। मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, फैफ ने 50+ रन बनाए। और कहीं देखा जाए तो पंजाब और दिल्ली, ये 2 टीमें जो बहुत ही कंप्लीट है शुरू से लेकर एंड तक। मुझे डीसी के लिए कहीं ना कहीं डाउट था कि फिनिशिंग के रोल्स को ही कर पाएगा कि नहीं, लेकिन आशुतोष शर्मा ने पहले मैच में ही करके दिखाया। और अब आगे भी देखना पड़ेगा क्योंकि डीसी 2 में से 2 मैच जीत गई है। और एसआरएच के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचने की बात है। बहुत ही पावरफुल बैटिंग लाइनअप है, लेकिन आप फ्लैट विकेट्स पे अगर शुरुआत में 2-3 विकेट खो गए तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। कम से कम एक आधा पार्टनरशिप होना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत ही केयरलेस शॉट खेला, जबकि वो ऐसे शॉट्स खेलते नहीं है। तो वही सबको अपना रोल पता होना चाहिए कि अगर 3-4 विकेट गिर गए तो टीम को कैसे वापस बैक किया जाए और टीम को एक स्टेबल पोजीशन में लेके जाया जाए। अगर वो कहीं ना कहीं 190, 200+ स्कोर करते तो मैच और टफ हो सकता था। उन्हें 164-5 ऐसा कुछ टारगेट था। एसआरएच कहीं ना कहीं फिर कम बैक कर ही नहीं पाई। दिल्ली वो मैच बहुत ही आराम से जीत गई। दिल्ली में जेएफएम कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल कर रहे, लेकिन फैफ डू प्लेसी क्या ही बैटिंग कर रहे हैं। राहुल 15 रन बनाए, लेकिन हमें समझ गया कि वो इस आईपीएल में कैसे खेलने वाले हैं। और फिर अभिषेक पूरल अच्छे बैट्समैन है, स्टब्स अच्छे फॉर्म में, अक्षर पटेल तो दोनों चीजों से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो और दिल्ली की फील्डिंग भी कहीं ना कहीं एसआरएच से बहुत ज्यादा अच्छी थी। एसआरएच ने बहुत कैच ड्रॉप किए, दिल्ली ने भी 1-2 किए, लेकिन जो बाद में कमबैक किए, बाद में इंपॉर्टेंट कैचेस पकड़े, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली वापस कमबैक किया और दिल्ली ने वो मैच आराम से जीत गया। और मेरा प्रेडिक्शन भी था कि दिल्ली वो मैच आराम से जीत जाएगी और दिल्ली वो मैच आराम से जीत गई। और अब बात करते हैं आरआर और सीएसके के मैच की। आरआर और सीएसके के मैच की बात करें तो मैंने गाइस आपको कहा था कि नीतीश राणा को आप 3 पे खिलाइए और रियान पराग को 4 पे। नीतीश राणा 1, 2 या 3 पे ही अपना बेस्ट दे सकते हैं। उनको पावर प्ले में बैटिंग करने का मौका मिला, उन्होंने 36 बॉल में 81 रन बना दिए और 50 उन्होंने अपना पावर प्ले में ही कंप्लीट कर दिया था। सीएसके के लिए बहुत ज्यादा परेशानी। गेंदबाजी में समझ सकता हूँ कि एक टाइम पे फिर भी ठीक है, जडेजा, अश्विन निकाल के 40 रन ही खा रहे, जो इस फॉर्मेट में ठीक है, इतने भी ज्यादा रन नहीं है। खलील अहमद अच्छा काम कर रहे हैं, पति राणा भी अच्छा डेथ बॉलिंग कर रहे, थोड़े वाइड्स डाल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में रन नहीं जाने दे रहे। और आरआर की भी यही प्रॉब्लम है कि शुरू के टॉप 3-4 बहुत अच्छे, भले अभी तक चले नहीं है, लेकिन टॉप 3-4 आपको मैच में हमेशा बनाए रखेंगे, लेकिन फिनिशर्स नहीं है उनके पास। कल के मैच में भी 10 ओवर में 100 रन हो गए थे आरआर के। और अगर आपके 10 ओवर में 100 रन हो गए, एक ही विकेट गिरा है, तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि 220 रन बनेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन 180 के आसपास जाके आरआर रुक गया। सीएसके के पास बहुत ही अच्छा चांस है कि वो इस मैच में कमबैक करे, लेकिन नहीं कर पाए। क्योंकि वही बात, आप राहुल त्रिपाठी को ओपन करा रहे हो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, उनका ओपन नहीं है नंबर 2-3 साल से, आप उनको 3-4 पे खिलाइए। वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, रचिंद्र रविंद्र जल्दी आउट हो गए थे, तो पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग करने आ गए थे, तो वो उनके लिए ओपन जैसा ही हो गया। लेकिन फिर से वही बात, शिवम दुबे बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, लेकिन रियान पराग का मैजिक मूवमेंट, ऐसे कैचेस नॉर्मली पकड़े नहीं जाते। अगर ये चिपक जाते तो चिपक जाते और वो कहीं ना कहीं फिर मैच दूर लेके चले जाते। अगर शिवम दुबे रहते तो मुझे लगता है सीएसके मैच जीत जाता, लेकिन फिर भी सीएसके को अभी बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा लूप होल से आप धोनी के ऊपर नहीं निर्भर कर सकते। धोनी लास्ट में डबल्स भी लेने का ट्राई नहीं कर रहे, और भले ही कितने भी कह दो कि एज इज जस्ट अ नंबर, बट जब एज हो जाती है तो आप 2-2 रन और इतना ज़्यादा रेगुलरली क्रिकेट नहीं खेल रहे तो आपको डिफिकल्टी पड़ती है ये सब चीज़ों में। तो टॉप ऑर्डर को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि धोनी समझ लीजिए आप इम्पैक्ट प्लेयर है, वो टीम के साथ है, वही टीम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बाकी सबको स्कोर करना पड़ेगा। शिवम दुबे, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, रचिंद्र रविंद्र ठीक है, एक मैच में
हो सकता है। अभी लास्ट के 2 मैच में कंसिस्टेंट खेल रहे हैं तो एक आधा मैच ऐसे निकल सकता है। आर्चर ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। आरआर की गेंदबाजी मुझे इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं लगी, मुझे सीएसके की गलतियाँ ज़्यादा लगी। आरआर ने डिसेंट बॉलिंग की लेकिन सीएसके वो मैच कहीं ना कहीं जीत सकता था। और आर्चर ने अच्छी गेंदबाजी की आरआर में शुरुआत में, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या पता क्या रियान पराग क्या गैम्बल कर रहे थे, उन्होंने आर्चर को बॉल नहीं दी, तुषार देशपांडे को बॉल नहीं दी, 19 रन खा गए थे। लास्ट में कहीं ना कहीं अगर धोनी लास्ट बॉल तक रह जाते तो मैच का रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन आरआर ने अच्छा कमबैक किया और आरआर ये मैच जीत गई। और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा नीतीश राणा को जाता है और मैं तो चाहूँगा कि वो उनको अभी भी बैक करे 3 नंबर पे, तो ही आरआर के लिए बेस्ट होगा। अब बात करते हैं एमआई और केकेआर के प्रीव्यू की। अगर इन दोनों की बात की जाए तो एमआई ने बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया है केकेआर को आईपीएल में। और अगर इन दोनों के हेड टू हेड की बात की जाए तो 34 मैचेस हुए, इसमें से 23 एमआई जीता और केकेआर सिर्फ 11 जीत पाया है। और अगर वानखेड़े में बात की जाए तो 11 मैचेस हुए जिसमें से एमआई 9 मैचेस जीता है और केकेआर सिर्फ 2 मैचेस जीत पाए हैं। उसमें भी लास्ट के 3 साल तो एमआई के बहुत ही खराब गए, फिर भी एमआई ने कहीं ना कहीं सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं वानखेड़े में अभी तक केकेआर से। और एवरेज स्कोर की बात की जाए तो नॉर्मली 171 एवरेज स्कोर है वानखेड़े में, लेकिन लास्ट के 2 साल से जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल्स आया तब से 188 हो चुका है एवरेज स्कोर। लेकिन फिर भी मैं समझ के चलता हूँ कि आज भी 200 प्लस रन करने पड़ेंगे। और आज के विकेट पे वानखेड़े के विकेट पे कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, क्योंकि लास्ट के 8 मैचेस में स्पिनर्स को सिर्फ 28 विकेट्स मिले और फास्टर को 78। वैसे भी वानखेड़े पेसर्स के लिए हेल्पफुल होता है। और अगर बात की जाए कि बैटिंग फर्स्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या बैटिंग सेकंड करना, तो मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम उनके फिनिशर्स कैसे फिनिश करते हैं जो बैटिंग सेकंड कर रहे हैं। क्योंकि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 58 बार जीती है और बैटिंग सेकंड जिसने किया है 69 बार जीता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिनके फिनिशर अच्छा खेलेंगे आज के मैच में वो टीम कहीं ना कहीं जीत सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एमआई आज का मैच में थोड़ा एज पे रहेगा, लेकिन फिर भी आज प्लेइंग 11 की बात कर ले या प्लेइंग 12 की दोनों टीम की, तो मुझे लगता है कि एमआई को ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है कि विल जैक्स और पुतुर को वापस लेके आए टीम में, कि वो दोनों वानखेड़े पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और अगर केकेआर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि केकेआर को चेंज करेगा, सेम टीम के साथ जाएगा मुझे लगता है वो। और अगर बात की जाए कि किसका इंपॉर्टेंट रोल होगा आज के मैच में, तो स्पिनर्स मुझे लगता है जो केकेआर के हो गया आज के मैच में वो नहीं चलेंगे इतना, तो पेसर्स को कहीं ना कहीं आज देना पड़ेगा केकेआर के लिए। जॉनसन हो गए, हर्षित राणा हो गए, इनके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। हालांकि केकेआर ज्यादातर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती पे ज्यादा वो करते हैं कि आप लोगों को मैच निकालने, और कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रोल पेसर्स करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आज का इंपॉर्टेंट रोल पेसर्स को होगा। और अगर आज के मेरे प्रिडिक्शंस की बात की जाए तो रोहित शर्मा या तिलक ये दोनों में से कोई एक 40 प्लस रन पक्का करेगा आज। रहाणे और वेंकटेश अय्यर ये दोनों में से कोई एक 40 प्लस रन करेगा। और ट्रेंट बोल्ट और दीपक चार दोनों में के 3 या 3 से ज्यादा विकेट लेके आज मुझे लगता है एमआई के लिए। और हार्दिक पांडे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मुझे लग रहा है, भले ही वो बैटिंग से करे या बॉलिंग से करे, मुझे लगता है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आज के मैच के लिए। और मुझे लगता है कि आज का मैच कहीं ना कहीं एमआई जीत जाएगा, क्योंकि केकेआर ऐसे वानखेड़े में खेलने के लिए बहुत ही लूप होल्स मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि फास्टर इतने ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, स्पिनर्स है लेकिन स्पिनर्स को मदद मिलेगी नहीं। एमआई अपने बैटिंग को बैक करेगा मुझे लगता है आज, और एमआई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है और बॉलिंग भी बहुत ही स्ट्रांग है एज ए पेस यूनिट, और वो कहीं ना कहीं वानखेड़े में उनको यूजफुल होगा, तो मुझे लगता है। और अगर बात की जाए आज के फैंटेसी 11 की, तो मैं विकेट कीपर्स में रख रहा हूँ सिर्फ रायल रिकल्टन को। बैट्समैन में स्काई, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे हो गए। ऑलराउंडर्स में मेरे हो जाएंगे हार्दिक पांड्या, विल जैक्स और रसल। और बॉलर्स में बोल्ट और दीपक चार। मेरे कैप्टन हो गए तिलक वर्मा और वाइस कैप्टन हो गए विल जैक्स। आपके क्या हो गया आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्रिकेट विद भरत के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।